नमस्कार। जरा सोचिए, मिडिल ईस्ट, जहां दशकों पुरानी दुश्मनी की कहानियां आम हैं, वहां अचानक से दोस्ती की एक नई हवा चलने लगे। ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक हकीकत है जिसका नाम है अब्राहम एकॉर्ड्स। तो आज हम इसी ऐतिहासिक समझौते को समझेंगे और ये जानेंगे कि इसने उस पूरे क्षेत्र की राजनीति को हमेशा के लिए कैसे बदल कर रखा। आज हम 5 खास हिस्सों में इस पूरी बात को समझेंगे। सबसे पहले कि आखिर ये अब्राहम एकॉर्ड्स हैं क्या, फिर इनके पीछे का मकसद क्या है, इनकी शुरुआत कैसे हुई और इनके नाम का मतलब क्या है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये इतना बड़ा डिप्लोमैटिक बदलाव कैसे हैं और आखिर में इसके भविष्य पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए फिर सीधे मुद्दे पर ही आते हैं। जब हम सब अब्राहम एकॉर्ड्स सुनते हैं तो इसका असल में मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ कुछ कागजों पर साइन करना है या फिर इससे कहीं ज्यादा कुछ है? देखिए, इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। अब्राहम एकॉर्ड्स उन पड़ोसियों के बीच एक पुल बनाने जैसा है जो दशकों से एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। ये सिर्फ एक हाथ मिलाना नहीं था, बल्कि इजराइल और कई अरब देशों के बीच दोस्ती, व्यापार और सहयोग का एक नया चैप्टर शुरू करने का एक ऑफिशियल ऐलान था। तो जब ये कहा जाता है कि रिश्ते नॉर्मल हो रहे हैं, तो इसका जमीन पर क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब देशों के बीच एम्बेसी खुलेंगी, बिजनेस करना आसान होगा, सिक्योरिटी के मामलों में देश मिलकर काम करेंगे और हाँ, सबसे जरूरी बात, लोग एक दूसरे के कल्चर को करीब से जान और समझ पाएंगे। अच्छा, ये तो समझ आ गया कि ये समझौते हैं क्या, पर अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन्हें बनाया ही क्यों गया? इन देशों का असली मकसद क्या था? चलिए इसके पीछे की बड़ी पिक्चर को समझते हैं। हर बड़े पॉलिटिकल मूव के पीछे एक सोची समझी स्ट्रैटेजी होती है ना? तो इन समझौतों के पीछे का मास्टर प्लान क्या था? क्या ये सिर्फ शांति के लिए एक कोशिश थी या फिर इसके कुछ और भी गहरे मतलब थे? इन समझौतों के पीछे मोटे तौर पर 4 बड़े मकसद थे। पहला, उस इलाके में जो दशकों से टेंशन चली आ रही है उसे कम करना। दूसरा, शांति और स्थिरता का एक नया माहौल तैयार करना। तीसरा, ट्रेड से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर फील्ड में सहयोग के नए दरवाजे खोलना। और चौथा, इजराइल को अलग थलग रखने के बजाय उसे रीजन के इकोनॉमिक और सिक्योरिटी सिस्टम का हिस्सा बनाना। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है। तो चलिए अब ये जानते हैं कि इन ऐतिहासिक समझौतों की नींव कैसे रखी गई और इनके नाम के पीछे क्या खास बात छिपी है। साल था 2020। दुनिया एक तरफ महामारी से लड़ रही थी और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में एक नया इतिहास लिखा जा रहा था। यूएई, बहरीन और मोरक्को ने इजराइल की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और इस ऐतिहासिक मेल मिलाप को मुमकिन बनाने में अमेरिका ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई। लेकिन एक मिनट, क्या कभी ये सोचा है कि इन समझौतों को अब्राहम एकॉर्ड्स ही क्यों कहा गया? कोई और नाम क्यों नहीं? दरअसल ये सिर्फ एक नाम नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा मैसेज है। इसका जवाब हमारी साझी जड़ों में छिपा है। ये नाम पैगंबर अब्राहिम को एक सम्मान है, एक ऐसी शख्सियत जिन्हें यहूदी और अरब दोनों ही अपना पूर्वज मानते हैं। ये इस बात की एक बहुत बड़ी याद दिलाता है कि कहीं ना कहीं वे एक ही परिवार का हिस्सा है। तो देखा जाए तो ये सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक वादा है, भाईचारे का, अपनी साझी विरासत को याद रखने का और दशकों की दूरियों को मिटाकर सुलह का एक नया रास्ता बनाने का। सच कहें तो ये नाम ही इन समझौतों की आत्मा है। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां ये सब कुछ वाकई में बहुत दिलचस्प हो जाता है। ये समझौते सिर्फ एक और शांति समझौता नहीं थे। इन्होंने तो मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स के, कह सकते हैं कि खेल के नियम ही बदल दिए। चलिए देखते हैं कैसे। ये स्लाइड अपने आप में पूरी कहानी बयां करती है। दशकों से एक अनकहा नियम था कि जब तक इजराइल फिलिस्तीन का मसला हल नहीं होता, कोई भी अरब देश इजराइल से दोस्ती नहीं करेगा। अब्राहम एकॉर्ड्स ने इसी नियम को तोड़ दिया। उन्होंने एक तरह से कहा, हम और इंतजार नहीं कर सकते, हम शांति और तरक्की के लिए एक नया रास्ता बनाएंगे, भले ही पुराना संघर्ष अपनी जगह चलता रहे। इस एक साहसी कदम ने बदलाव की एक लहर सी पैदा कर दी। इससे न सिर्फ उस रीजन में अमेरिकी डिप्लोमेसी को एक नई ताकत मिली, बल्कि ट्रेड और सिक्योरिटी के नए रास्ते भी खुले। लेकिन शायद सबसे बड़ा बदलाव दिलों में आया, क्योंकि इससे अलग अलग देशों के आम लोगों को एक दूसरे के करीब आने का एक मौका मिला। तो क्या ये कहानी 2020 में खत्म हो गई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए अब भविष्य की तरफ देखते हैं और ये पता लगाते हैं कि इन समझौतों का अगला चैप्टर क्या हो सकता है। 2020 में जो हुआ वो तो बस एक ट्रेलर था, असल कहानी तो अब शुरू हो रही है।
ये समझौते एक शांत तालाब में फेंके गए पत्थर की तरह हैं, जिनकी लहरें अब दूर दूर तक फैल रही हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत है कजाकिस्तान। हाल ही में अमेरिका ने यह इशारा दिया है कि सेंट्रल एशियाई देश भी इस शांति के आंदोलन में शामिल हो सकता है। इससे पता चलता है कि ये पहल अब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका दायरा और भी बढ़ रहा है। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े सवाल पे आकर रुकते हैं। क्या हम वाकई मिडिल ईस्ट में एक नए दौर की शुरुआत देख रहे हैं? क्या दोस्ती की ये नई लहर एक परमानेंट शांति लाएगी, या ये भी इतिहास की एक और छोटी-मोटी घटना बनकर रह जाएगी? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, खेल के नियम अब बदल चुके हैं।